हम लोग हमारे जीवन में नित्य प्रति सिक्कों का उपयोग करते हैं, आजकल नोटों का उपयोग करते हैं और वो वास्तव में एक बड़ा अच्छा माध्यम है जिसके कारण व्यवहार में सुविधा निर्माण हो जाती है। लेकिन बड़ी पैनी दृष्टि से पूज्य स्वामी जी ने हम लोगों का ध्यान एक बात की ओर आकृष्ट किया कि व्यवहार में निर्णय लेते समय हम लोगों को श्रेष्ठता का क्रम कैसा रखना चाहिए। यह वास्तव में एक जटिल समस्या है। कोई भी निर्णय लेते समय हम लोग किस बात को अधिक महत्व दें, किस बात को कम महत्व दें, हमारे चिंतन की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, किस वस्तु का महत्व कम, किस वस्तु का महत्व अधिक, उसकी हायरार्की कैसी हो, इसका निर्णय समय पर न कर सकने के कारण अनेक बार हम लोग भूले कर देते हैं। इसलिए पूज्य स्वामी जी ने एक सिद्धांत हम लोगों को दिया, एक सूत्र हम लोगों को दे दिया कि व्यक्ति को चाहिए कि वह सिक्के से अधिक महत्व व्यक्ति को दे, व्यक्ति से अधिक महत्व संगठन को दे, संगठन से अधिक महत्व सिद्धांत को दे। हम लोग व्यक्ति, सिक्का, उसके पश्चात वस्तु, उसके पश्चात व्यक्ति, उसके पश्चात संगठन और उसके पश्चात सिद्धांत, इन पांचों बातों का यदि वरीयता क्रम ध्यान में रखेंगे तो कभी भी निर्णय करने में हम लोगों को विलंब भी नहीं होगा और भूल भी नहीं होगी। समाज ऐसा हो गया कि आज सर्वत्र हम देखते हैं विलासिता बढ़ गई, संग्रह बढ़ गया और अनेक प्रकार की भ्रष्टाचार की कुरीतियां हम लोगों में निर्माण हो गई। ये सब क्यों हुआ? इसका मूल कारण हम लोगों ने वस्तु से भी अधिक महत्व सिक्के को, अथवा आज की भाषा में बोलना हो तो नोट को देना आरंभ कर दिया। यह विनिमय की जो पद्धति है यह बड़ी व्यावहारिक भी है, सुविधा की भी है, लेकिन इसी विनिमय की पद्धति ने सिक्के के बदले में वस्तु की प्राप्ति करना, इस विनिमय की पद्धति ने हम लोगों में एक बीमारी निर्माण कर दी। वस्तुओं का संग्रह बहुत दिनों तक नहीं किया जा सकता है, लेकिन सिक्कों का अथवा नोटों का संग्रह बहुत दिनों तक और अपार मात्रा में किया जा सकता है। और इसी कारण लोगों की आवश्यकताओं को देख करके अनेक लोगों ने सिक्कों का, नोटों का संग्रह ऐसा करना आरंभ कर दिया जिसके कारण अपने आप वस्तु का मूल्य हमारी दृष्टि में गिर गया। प्राकृतिक दृष्टि से देखा जाए तो हम लोगों को आवश्यकता होती है वस्तुओं की, पदार्थों की, न कि सिक्कों की अथवा नोटों की। भूख लगने पर, प्यास लगने पर होता है, कितने भी नोट मेरे पास हो तो मेरी प्यास नहीं बुझा सकते वे, मेरी भूख का शमन वे नोट नहीं कर सकते हैं। मुझे तो याद आता है, हम रायगढ़ पर एक बार 300वीं जब महोत्सव की तिथि थी छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की, उस समय की प्रधानमंत्री जी के अचानक आगमन के कारण वहां पर बड़ी अव्यवस्थाएं निर्माण हो गई और पानी ही किसी के पास नहीं रहा। मैंने उस समय लोगों को देखा उतरते समय उस रायगढ़ से कि एक बूंद जल के लिए लोग इस प्रकार व्याकुल हो रहे थे, वो दृश्य मैं भूल नहीं सकता। जेब में नोटे हैं लेकिन पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। आवश्यकता जल की होती है, नोटों की नहीं। यही बात है, ठंड को दूर करने के लिए, गर्मी को दूर करने के लिए, हमारे शरीर की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए प्रकृति के पदार्थों की आवश्यकता होती है, सिक्कों की अथवा नोटों की नहीं।
लेकिन हम लोगों ने इन पदार्थों को इन सिक्कों के सामने लाचार कर दिया और परिणामतः अपार संग्रह इन नोटों का होने लग गया और उसी के कारण समाज में एक अत्यंत विलक्षण विलासिता में भ्रष्टाचार में अवस्था निर्माण हो गई। व्यक्ति आत्मकल्याण करना चाहे तो उसे इन बातों का विचार करना चाहिए। स्वयं का कल्याण और सुंदर समाज का निर्माण तब होगा जब व्यक्ति सिक्के से अथवा नोट से अधिक महत्व वस्तु को देगा। मुझे एक प्रसंग याद आता है। वस्तुएं जब मिलती नहीं है और नोटें कितनी भी पास में हैं तो हम कैसे लाचार हो जाते हैं। मैं एक समय उसमें नहीं लूंगा। सिक्के से अधिक महत्व हम लोगों को पदार्थ को देना चाहिए, पदार्थ से अधिक महत्व व्यक्ति को देना चाहिए। एक घर में हम बैठे थे और रसोइया चाय बना रहा था। चाय बना करके कप में उंडेलते समय एकदम वो फिसल गया और चाय उसके ऊपर भी गिरी और कप प्लेट भी नीचे गिर गई। पति पत्नी दोनों जिनके यहां मैं रुका था वहां पर बैठे थे। पत्नी एकदम से चिल्लाई कि कितना नुकसान कर दिया और पति ने दौड़ करके कहा, अरे इसको ये गर्म चाय के कारण ये जल गया है, पहले बर्नौल लाओ। अब देखो, एक का ध्यान वस्तु की ओर है कि मेरे महंगे कप प्लेट फूट गए और दूसरे का ध्यान व्यक्ति की ओर है। हमारा ध्यान किस ओर होता है? हम लोग सिक्के से अधिक महत्व वस्तु को देना सीखे, वस्तु से अधिक महत्व व्यक्ति को देना सीखे। व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है वस्तु की अपेक्षा, लेकिन वह व्यक्ति भी कम महत्वपूर्ण हो जाता है जब संगठन का विचार आता है। संगठन कहते हैं व्यक्तियों के समूह को। एक परिवार भी संगठन है, एक संस्था भी संगठन है, एक पार्टी भी संगठन है। व्यक्ति का अपना महत्व तो है, लेकिन समूह के सामने, संगठन के सामने व्यक्ति अपने आप गौण हो जाता है, हो जाना चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन सब लोगों ने कहा कि उत्तर प्रदेश में यदि पैर जमाने हैं तो आपको ये पहला चुनाव लड़ना पड़ेगा, और वे खड़े हो गए। पता था कि वे हारने वाले हैं। इतने सम्मानीय व्यक्ति का हारने के लिए खड़ा होना अब एक बड़ी आश्चर्य की बात थी, और जैसा कि होना था वे हार गए। उसके पश्चात पंडित जी का दिया हुआ भाषण बड़ा सुंदर भाषण है। वे कहते हैं, दीनदयाल हार गया लेकिन जनसंघ जीत गया। मुझसे भी मेरी पार्टी बड़ी है, मुझसे मेरा संगठन बड़ा है, मुझसे मेरा परिवार बड़ा है। भगवान श्री राम सिंहासन पर सरलता से बैठ सकते थे, लेकिन अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को अथवा अधिकार को अनदेखा करके उन्होंने स्वयं परिवार का विचार किया, परिवार की प्रतिष्ठा का विचार किया। व्यक्ति के रूप में मेरा सोचना यह परिवार के अनुकूल होना चाहिए। यह सीधी सीधी हमारे लिए विवेक की बात है। और जैसे व्यक्ति से संगठन बड़ा होता है, संगठन से भी सिद्धांत बड़ा होता है। कोई भी संगठन किस सिद्धांत के लिए बना है, यह विचार करना होता है। अब्राहम लिंकन, उनके सामने प्रश्न था, यदि मैं इस गुलामी को मिटाने का आग्रह रखता हूं तो अमेरिका में सिविल वॉर होगा, युद्ध होगा, और हमारी पार्टी का बड़ा नुकसान होगा। मानवता के पुजारी अब्राहम लिंकन ने कहा, जिसका जो कुछ होना है हो जाए, लेकिन गुलामी का यह रिवाज मानवता के सिद्धांत के विरोध में है, इसलिए मुझे कुछ भी करके इसके लिए लड़ना ही चाहिए। सर्वदा अपने किसी भी संगठन के ऊपर सिद्धांत होते ही ध्यान रखना चाहिए
सिद्धांतों के लिए संगठन बनते हैं। संगठन को बचाने के लिए सिद्धांतों का बलि देना कभी भी ठीक नहीं होता है। राजर्षि भीष्म के द्वारा शायद इसी प्रकार का कुछ हो गया। सिंहासन की रक्षा उनका व्यक्तिगत कर्तव्य तो था, लेकिन सिंहासन का कर्तव्य है कि वह धर्म की रक्षा करे, सिद्धांत की रक्षा उस समय जिस ढंग से की जानी चाहिए थी उसमें विदुर जी आगे निकल गए और भीष्म वो निर्णय नहीं दे सके, और इसीलिए उनके निष्कलंक जीवन में भी ये एक बात भूल भरी लगती ही लगती है। इसलिए कभी भी चिंतन करते समय, कोई भी निर्णय देते समय हम नोट की अथवा सिक्के की अपेक्षा वस्तु के महत्व को स्वीकारें, वस्तु की अपेक्षा व्यक्ति के महत्व को स्वीकारें, व्यक्ति से भी संगठन को बड़ा माने और संगठन से भी सिद्धांत बड़ा होता है, इस बात का सर्वदा ध्यान रखें। यह नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारे जीवन में निर्णय लेने में भूल होगी। हमारे किसी भी प्रकार के निर्णय में भूल न हो, इसलिए यह एक स्वर्णिम सूत्र हम लोगों को इस पंक्ति से प्राप्त होता है। और यदि इस प्रकार से सही निर्णय लिए जाए तो हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी कल्याण और सुंदर समाज का निर्माण अपने आप सुलभ हो जाता है, वैसा हो जाए। धन्यवाद।